कैसे किया ये मैंने कैसे किया? चलो मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने एक बार डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद देखो टूल, जो टूल बॉक्स होता है, टूल बॉक्स को क्लिक किया। टूल बॉक्स को क्लिक करने के बाद क्या किया मैंने? मेन्यूज एंड टूल बार्स में चला गया और उसके बाद मैं कहाँ चला गया? मेन्यू स्ट्रिप पर क्लिक किया। समझना, क्लिक करने के बाद मैं कहाँ आ गया? अपने फॉर्म पर। अपने फॉर्म पर जब आ गया तो देखो ये इस तरीके से सिंबल नजर आ रही है आपके कर्सर की। फॉर्म पर किसी भी एरिया में किसी भी जगह पर आकर आपने जस्ट क्लिक करना है, बस जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके से ये आ गया। यहां पर क्या कह रहा है? टाइप हेयर। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है? फाइल। तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं। क्लिक करके क्या लिखता हूं? फाइल। देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है? फाइल। इसी तरीके से दोबारा इस पर मैं क्लिक करता हूं। इस फाइल पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? न्यू। तो यहां पर मैं इसी पर ही क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद नीचे, याद रखना यहां पर भी आएगा और नीचे भी आएगा। तो हम कहां चले आएंगे? नीचे चले आएंगे। नीचे आकर मैं यहां पर क्या लिखता हूं? न्यू। सही है। मैं दोबारा से यहां पर क्लिक कर लेता हूं। अब देखो फाइल नजर आ रही है मुझे। जस्ट क्या नजर आ रहा है? फाइल। ठीक है। अब मैं इस फाइल पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? न्यू। यहां पर सही है, इस न्यू पर। अब देखो इस न्यू के बाद जब हम देख रहे हैं तो यहां पर एक छोटा सा बटन बना हुआ आ रहा है और नीचे इस साइड पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्रोजेक्ट, रेस्पॉन्स ट्री। ठीक है, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, एग्जिस्ट कोड, जो भी है XYZ जो भी लिखा हुआ आ रहा है। अगर इसी तरीके से आप बनाना चाहें तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर, किस पर? न्यू पर। न्यू पर क्लिक करूंगा तो यहां पर सामने देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है? टाइप हेयर। अब देखो याद रखना, जब मैंने इस पर क्लिक किया था तो उसके नीचे भी आ रहा था, साइड में भी आ रहा था। तो मैंने नीचे वाले पर न्यू लिखा। अब देखो ये वाली निशानी सेम इट इज वही निशानी है जो मैंने दिखाई आप लोगों को। यहां से मैं इस साइड में चला जाऊंगा और इस साइड में जाकर क्या लिख लूंगा? न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है। अब देखो मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं जब दोबारा क्लिक करूंगा यहां पर आ जाऊंगा और यहां पर क्लिक करूंगा तो यहां पर ये लिखा हुआ आ जाएगा न्यू प्रोजेक्ट। और उसके नीचे दूसरा क्या था? कुछ भी लिख लेते हैं, ABC कोड या कुछ भी। अब देखो, अब देखना, अब मैं सॉफ्टवेयर को चलाता हूं, F5 करता हूं। F5 से स्टार्ट हो जाता है ना मेरा सॉफ्टवेयर। ठीक है। और यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद देखो अब मैं इस फाइल पर जैसे ही क्लिक करूंगा ना मेरे सामने क्या आ जाएगा? न्यू। इस तरीके से लिखा हुआ है, सेम इट इज वही पोजीशन। जैसे मैं इस न्यू पर क्लिक करूंगा तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा? न्यू प्रोजेक्ट, कोड, जो भी मैंने यानी कि लिखा है वो उसी तरीके से आ जाएगा। बिल्कुल सेम इट इज जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स, मेन्यूज आ जाते हैं। ये मेन्यू स्ट्रिप बिल्कुल सेम इट इज वही काम करता है जो मेन्यूज आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। जो डेवलपर्स होते हैं इसी तरीके से वो मेन्यूज को क्रिएट कर रहे होते हैं, मेन्यूज को बना रहे होते हैं। सर सपोज कि मतलब ये फाइल जो आपने लिखा है हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दें, नीचे रखते हैं वहां पे। मतलब मैं नहीं समझा कैसे? हो जे तो सर फाइल हेड मथे ने हेड तक करते जितने भी कते लिखो तो लिखण कहाँ जत में। तो ये फाइल क्यों लिख रहे हो? यहाँ पर कुछ और चीज लिख दो इसमें। फाइल को आप कहीं पर भी लिख दो। तो यहाँ पर ये फाइल चेंज करना चाहते हो आप, देखो मूव नहीं, फाइल को चेंज कर दो। यहाँ से आप जो ना ओपन लिख दो, ओपन लिख दो, सही है। और कहने का मतलब ये था कि मतलब जहाँ पे इसकी पोजीशन है करंट में, इसको हम यहाँ से मूव करके कहीं और रख सकते हैं। मतलब इस मेन्यू स्ट्रिप को, मेन्यू स्ट्रिप बेटा ऊपर ही आता है हेडिंग में हमेशा। मेन्यू स्ट्रिप हेडिंग में आता है, इसको अभी चेंज करने की जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मेन्यूज देखा जाए तो मेन्यूज हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आते हैं हमेशा। तो मेन्यूज को यहाँ पर रखने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो मेन्यूज को तो हम ऊपर ही रखेंगे। हाँ ये है कि अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें, आप इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करना चाहें, आप इसके ऊपर और कुछ चीज़ अप्लाई करना चाहें, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर कैलकुलेटर लिख लेता हूँ CUL। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ बिल्ट BULT, जैसे ऊपर लिखा हुआ है बिल्ट बिल्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिबग। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, आप अपना मेन्यू सेट कर सकते हो
पूरे के पूरे, उसके ऊपर आप काम भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना ओपन, जैसे ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं ओपन करूँ और मेरी न्यू, चलो मैं जैसे ही न्यू करूँ तो, और न्यू में से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँ तो मेरा न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाए। सर अभी कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो उसकी दूसरी बार ओपन हो जाएगी कैसे? अभी तो मैंने जस्ट कोड नहीं किया ना, अभी तो मैंने एक मेन्यूज बनाया है। देखो अभी मैंने क्या किया वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको मैं यहाँ से रन किया, मैंने इनके एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा सॉफ्टवेयर, जो होगा आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आप जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लोगे ना अपने पास तो इस तरीके से आ गया। अब जब डिबग पर क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं ओपन होगा। हाँ, इस ओपन पर क्लिक करोगे तो न्यू आ जाएगा, न्यू के बाद क्लिक करोगे तो न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूं तो मेरा न्यू फाइल ओपन होनी चाहिए, ये भी तो होना चाहिए ना कि मेरी न्यू फाइल ओपन होनी चाहिए। तो वो हो सकता है, वो कैसे करते हैं देखो सिंपल, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अब मैं एक फॉर्म बना लेता हूं दूसरा, फ्रेश फॉर्म। यहां पर हम आ जाते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे। कहां पर आएंगे? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो होता है, यहां से सॉल्यूशन पर जब मैंने क्लिक किया तो मैंने प्रीवियस, इससे पहले वाली क्लास में बताया था, तो यहां पर ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा और ये हमारा पहला फॉर्म है, ये हमारा दूसरा फॉर्म है। ठीक है, और इस न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक। क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। अब मुझे नया फॉर्म इसके अंदर रखना है तो ऐड करना है, तो ये मैं कैसे ऐड करूंगा, कौन बताएगा मुझे? इसके अंदर न्यू फॉर्म ऐड करना है। हेड क्यों सी? हाँ, क्या करेंगे? ऐड। चलो ऐड करने के बाद ऐड न्यू आइटम, न्यू फोल्डर। हाँ, इसमें ये भी कर सकते हो कि अगर आप ऐड न्यू आइटम करना चाहो भी कर सकते हो, इसमें से भी आ जाएगा। कैसे? देखो मैं यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करता हूँ, समझना। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जैसे मैं न्यू फॉर्म पर क्लिक करता हूँ ना, सेम इट इज जो इंटरफेस आ जाता है, इसी तरीके से ये भी इंटरफेस आ जाएगा, सेम इट इज, ये सही है। इसमें से मगर एक चीज याद रखना, इस वक्त आपकी सिलेक्टेड फील्ड क्लास होगी। अब क्लास के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास क्या होती है, मगर हमने क्या करना है, फॉर्म रखना है ना, तो मैं किस पर क्लिक करूंगा? विंडोज फॉर्म पर क्लिक करूंगा। जब मैं विंडोज फॉर्म पर क्लिक करूंगा तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? फॉर्म 3। पहले तो इस फॉर्म का नाम चेंज हो गया कि फॉर्म 3 है ये। ठीक है, और उसके बाद में क्या कर लेता हूँ, इसको ऐड करवा लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे ही मैंने ऐड करवाया तो ये मेरा फॉर्म 3 आ गया। सही है, क्या आ गया? फॉर्म 3 आ गया। अब इस फॉर्म 3 में मैं यहाँ पर टूल बॉक्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है हमेशा करते हैं कि एक रिच टेक्स्ट बॉक्स को उठाते हैं। जस्ट ऐसे ही समझा रहा हूँ, क्या उठाया मैंने? रिच टेक्स्ट बॉक्स। और यहां पर आकर इस रिच टेक्स्ट बॉक्स को यहां पर मैंने रख दिया। ठीक है, रिच टेक्स्ट बॉक्स को यहां पर रख दिया। अगर इस टेक्स्ट बॉक्स की बात करें, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। यहां पर एक छोटा सा बटन नजर आएगा, इस बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर क्या कह रहा है? एडिट लाइन्स डॉक एंड पेरेंट कंटेनर, कुछ इसी तरीके से आ रहा है। देखो रिच टेक्स्ट बॉक्स उठाया मैंने, एक होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स किस काम में आता है? लेविस, टेक्स्ट करने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट करने के लिए इस्तेमाल। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या करते हैं? टेक्स्ट लिखने के लिए, करने के लिए नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट जैसे मैंने लिखा था ना, क्या लिखा था? पासवर्ड लिख रहे थे, यूजर नेम लिख रहे थे। बटन तो बटन था, क्लिक कमांड बटन थी उसमें। ठीक है, तो वहां पर आ जाता है। अब टेक्स्ट बॉक्स, जो टेक्स्ट रिच टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है, क्योंकि वो जो हम टेक्स्ट बॉक्स उठा रहे थे ना बेटा, वो टेक्स्ट बॉक्स छोटा था, है ना, और ये आपको टेक्स्ट बॉक्स ही थोड़ा इंक्रीजेबल नजर आएगा, है ना। तो आपने क्या करना है, इसके ये बटन नजर आ रहा है ना, इस बटन पर क्लिक करना है और यहां से किस पर क्लिक कर देना है? डॉक एंड पेरेंट, बस। अब देखो इसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इस फॉर्म का नाम क्या है? फॉर्म 3। अब देखना बेटा, ध्यान से देखना, मैं आ जाता हूँ फॉर्म 1 में। अभी अपना जो मेरा फॉर्म 1 जो है, इसकी डिजाइन व्यू में आ जाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये ओपन पर क्लिक करूँ, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँ, तो मेरा फॉर्म 3 ओपन होना चाहिए। सही है,
तो यहाँ पर इस न्यू फॉर्म पर देखो, ध्यान से देखना कोड मुझे कहाँ करना है, थोड़ा ध्यान से बेटा। ओपन, ओपन के बाद न्यू, न्यू के बाद न्यू प्रोजेक्ट। इस न्यू प्रोजेक्ट पर आकर अभी भी इसके अगर मैं एक्स्ट्रा करूँ तो उसमें लेट हो जाएगा, मगर अभी नहीं करना मुझे। इस न्यू प्रोजेक्ट पर आकर क्या करना है, मुझे डबल क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो मेन्यू स्ट्रिप में से न्यू प्रोजेक्ट का कोड ओपन हो गया। ठीक है ना बेटा, ये कोड मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस कि ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ये एरिया मेथड, एक मेथड एरिया बताती हैं कि ये जो है आपका प्राइवेट, सबसे पहले वाइड न्यू प्रोजेक्ट टूल में से आइटम मेन्यू में से मैंने एक आइटम को ओपन किया हुआ है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के नाम से जो मेरा एक टूल है इसको ओपन किया हुआ है, और इसके जरिए मैं चाह रहा हूँ इस पर मैं जब क्लिक करूँ तो मेरा फॉर्म 3 ओपन होना चाहिए। जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, फॉर्म 3 ओपन होना चाहिए। सो इसका कोड मुझे कौन बताएगा, दूसरे फॉर्म को ओपन करने का कोड कौन बताएगा? हाँ, दूसरे फॉर्म को ओपन करने का कोड प्रीवियस क्लास में, जो इससे पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था शायद, क्यों नहीं बताया था? हम दूसरे फॉर्म को कैसे ओपन कर रहे हैं, वेलकम वाले फॉर्म को हम जब क्लिक कर रहे हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड दे रहे हैं, तो हमारा दूसरा फॉर्म कैसे ओपन हो रहा है? कॉपीज 1 ड्यूटी वाइड खड़े में को ये कॉपी मैंने हाथ में हो ली है, कॉपी हाथ में हो गई होते अचानक। सर ये तो बताएं कि माइनस और प्लस कैसे होता है? सर 1 मिनट, सर क्या कहा? माइनस और अच्छा माइनस प्लस ऐसे ऐसे होता है, ये बनाइए करने। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। फॉर्म को शो करवाना है ना, बिल्कुल सिंपल है। कैसे करवाना है? उसका नाम सर फॉर्म 3 है। मैं आपको बताता हूँ कैसे शो करवाना है। सर ने भी यहाँ तो ये कह रहा है हाँ छात्र चले क्या कह रहा बेटा? राहल, ये कौन सा अजीब नाम है, मैंने तो नहीं सुना। हाँ सी का, चलो मेरी अलिंगा गाल दे रहे ध्यान से। अब देखो ओपन करने का तरीका बता देता हूँ, सिद्धोदी ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कहेंगे फॉर्म 3 ओपन हो जाओ, ऐसे ऐसे बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, बस यही मत चो मां नहीं, फॉर्म 3 ओपन हो जाओ। अब ये देखना, अब देखना मैं उस पर क्लिक करूंगा और ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको बोल दिया है तो इसको ओपन होना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, फॉर्म 3 कैसे ओपन होता है। माउन के चो नहीं, फॉर्म 3 ओपन हो जाना है, माना ही जबान में चो मत, मुझे लैपटॉप की खबर पची हुई यानी फॉर्म 3 के ओपन करना है। की बदे देखो अब यहां पर ओपन में, न्यू प्रोजेक्ट में और न्यू प्रोजेक्ट क्लिक, मैंने तो कहा था इसको ओपन ही नहीं हुआ है। आएगा ये कह रहा है अभी आएगा, ठीक है। नहीं पासवर्ड देने की बात ही नहीं है ना, मैंने तो इसको कहा है भाई ओपन हो जाओ न्यू फॉर्म 3, तो ये ओपन ही नहीं हुआ, अभी कोडिंग ही नहीं की है। अगर कंप्यूटर हमारे लफ्जों में चलता ना तो हम बड़ा काम, ठीक है। तो मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने लिखा अभी देखो मैं इसको कैसे ओपन कराता हूँ। ये जो ना वैसे ओपन नहीं हो रहा था, यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर्म 3 और इसमें लिख लेता हूँ FR = न्यू फॉर्म 3 प्रोजेक्ट नहीं फॉर्म 3, ठीक है। और यहाँ पर आकर ये ब्रैकेट लगा दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा FR.show। हल बाबा, ये 200 लाइन की कोड हो गया, 200 लाइन का कोड है ना फॉर्म को ओपन करने का। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था, अगर इससे पहली वाली क्लास में आप थे तो आप लिखेंगे फॉर्म का नाम, फॉर्म का नाम क्या था? फॉर्म 3, और उसका एक छोटा सा ऑब्जेक्ट दे देंगे, यानी कि शॉर्ट नेम, निक नेम दे दोगे FR,
और उसके बाद इक्वल देकर आप न्यू करवा के उसी फॉर्म का नाम दोबारा लिख कर ना ये वाली ब्रैकेट्स लगा देंगे। बस इतना सा काम है। और फिर उस ऑब्जेक्ट के नाम से आप शो करवा देंगे इसको। बस छोटा सा काम, इससे आपकी फॉर्म 3 जो है वो ओपन हो जाएगा। है इसमें कोई बहुत बड़ा यानी कि कोड या इतना बड़ा? आपने लिखना है फॉर्म 3 और उसका ऑब्जेक्ट नेम जिसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, ये कीवर्ड है, मैं बताऊंगा कीवर्ड्स क्या होते हैं। और उसके बाद लिखना है आपने फॉर्म 3 और फॉर्म 3 को एज अ कंस्ट्रक्टर मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म 3 के साथ ना आपने ये ब्रैकेट्स लगानी है जिसको हम फंक्शन ब्रैकेट्स कहते हैं। और उसके बाद टर्मिनेटर लगा देना है। फिर उस ऑब्जेक्ट के नाम से जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर जो भी नाम दिया है और उसके थ्रू इसको कॉल करवा देना, शो करवा देना। बस समझ गए? यो भला शक्ल है तुम्हें तो भिड़ दो मुंडी मत कह रहा, समझे? आपको समझ में आया? देखो ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? फॉर्म 3। ये फॉर्म 3 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? क्योंकि मुझे फॉर्म 3 पर जाना है। जब मुझे जाना है तो उसका एक छोटा सा नाम दे देते हैं हम। एक रूल है, असूलन एक C# का रूल है, उसमें मैंने इसका ऑब्जेक्ट नेम दे दिया। फिर इक्वल करवा के मैंने कहा फॉर्म 3 को ओपन कर दो। बस फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसके थ्रू मैंने इसको क्या करवाता है? शो करवा दिया। जब भी मैं बटन पर क्लिक करूं, न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पर क्लिक, कौन सा जो है फॉर के बीच में डॉट आ रहा है, शो किया। हाँ, शो डॉट शो लाजमी है, ये देना लाजमी है। अगर नहीं दोगे तो एरर दे देगा। सही है। अब देखो मैं इसको यहां से ओपन करवा लेता हूं, ध्यान से समझना। अब मैं इस प्रोजेक्ट को चला लेता हूं। चलाने के बाद ये मेरा प्रोजेक्ट चल जाएगा और चलने के बाद देखते हैं ओपन होता है या नहीं होता। देखो मेरे सामने आ गया ये चीज। मुझे कहाँ जाना है? ओपन में। चलो ओपन में आ गया। ओपन के बाद कहाँ जाना है? न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू में से जाने के बाद कहाँ जाना है? न्यू प्रोजेक्ट। अब मुझे न्यू प्रोजेक्ट पर क्या करना है? जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो क्या होता है। क्लिक करने से क्या हुआ? फॉर्म 3 ओपन हो गया। मगर इस फॉर्म 3 की क्वालिटी देखें, इस फॉर्म में आप कुछ भी लिख भी सकते हैं। नोटपैड कभी पढ़ा आप लोगों ने? नोटपैड के अंदर क्या होता है? नोटपैड के अंदर जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से आ जाता है ना नोटपैड, इसी तरीके से आ जाता है ना। देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से मैं जो हमने प्रीवियस एक आधी क्लास में भी काम किया था इसके ऊपर, तो फिलहाल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन करता हूँ। नोटपैड, ये नोटपैड है मेरा जो बाय डिफॉल्ट हर सिस्टम के अंदर होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जब भी आपके सामने पेज आता है वो पेज के अंदर आप लिख सकते हो। देखो नोटपैड को ओपन करवा के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये नजर आ रहा है आप लोगों को नोटपैड? ये नोटपैड का इंटरफेस है और इस नोटपैड के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो सेम इट इज वही नोटपैड जो बनाया गया है, ये इसी प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए, इसी को मैं नहीं कह सकता, इसी जैसी प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए नोटपैड को क्रिएट कर दिया। सेम इट इज यही मेथड अब यानी कि ऐड किया हुआ है। यहां पर भी आ रहा है आपके सामने फाइल के बाद यहां पर भी आएगा न्यू प्रोजेक्ट। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा ये वाले को सेव करना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं सेव करना चाहता। फिर न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा, न्यू खाली ब्लैंक एरिया आपके सामने इस तरीके से। यही चीज यहां पर भी मैंने ऐड की हुई है। जैसे मैं न्यू को क्लिक कर रहा हूं तो न्यू पेज मेरे सामने आ रहा है, बिल्कुल सेम इट इज। समझ गए? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यानी कि नोटपैड का एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि नोटपैड हमारा बेसिक टेक्स्ट एडिटर है और हर सिस्टम के अंदर होता है। हर सिस्टम के अंदर हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो सेम इट इज। देखो मैंने दोबारा ओपन किया, मैंने न्यू किया और कहां पर चला गया? न्यू प्रोजेक्ट में चला गया, तो मेरे सामने ये आ गया। अब मैं आप लोगों से करवाता हूँ ये काम कि आप लोग मुझे करके दिखाएं कि मुझे यहां से मैं ओपन पर क्लिक करूं
और न्यू पर चला जाऊं और एबीसी को क्लिक करूं तो मेरे सामने इसी तरीके का एक दूसरा बॉक्स आना चाहिए। बॉक्स आना चाहिए या पेज आना ये पेज आना चाहिए जैसे है, ठीक है, ये फॉर्म आना चाहिए।